बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जरा रुक करते हैं। क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए? क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं, उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे, वो जो मूवी आई थी। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं सबूतों के साथ सामने रखता हूं। आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई आज। कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया ये डिस्क्लोज हुआ, तो उसके अंदर किनका नाम आया मैं आपको बताता हूं और सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरथ रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया 11 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, भारतीय जनता पार्टी को दिए, ये बात स्थापित हो गई आज। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब औरोबिंदो फार्मा के पी शरथ चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, तो उसके बाद दोबारा से 21 नवंबर 2022 को वो सरकारी गवाह बने और उसके बाद ही माफ कीजिएगा जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए और नवंबर 2023 में यानी कि सरकारी गवाह बनने के बाद तो दावे और खुलासों के तहत फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त घटनाक्रम को देखते हुए सीधा सवाल इस वक्त करूंगी। तमाम मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ साथ आपको बता दूं संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही ओनिका मल्होत्रा स्पोक्स पर्सन कांग्रेस और साथ ही दो सीनियर जर्नलिस्ट समीर सर और जयशंकर सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शहजाद, अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी आई और कह दिया कि सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी के बाद उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? के सवाल पर जवाब नहीं देंगे। इनसे कहिए जब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट किसी को भेजती है जेल में, संजय सिंह कई महीनों से हैं, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, विजय नायर को भी 1 साल से बेल नहीं मिली है, तो कोर्ट उनकी सुरक्षा पर खतरा कर रही है क्या? कोर्ट लोकतंत्र पर खतरा ला रही है क्या? कोर्ट उनकी पॉपुलैरिटी से डर गई है क्या? मतलब कि ये तर्क क्या है? ये पॉपुलैरिटी और सिक्योरिटी नहीं, ये लीगैलिटी का मामला है। आज सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए कि जिसको काम दिया था पाठशाला खोलने का, वो गली मोहल्ले मस्जिद मंदिर के पास मधुशाला खोलता है, शराब घोटाला करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट कोई बेल नहीं देता, समन्स क्वॉश नहीं होते, केस क्वॉश नहीं होता, महीनों तक वो जेल में जाते हैं और उसके बाद ये निर्लजता से बोलते हैं हम इंसान नहीं, हम विचार है। आप विचार नहीं, आप दुष्प्रचार है, आप दुराचार है। और ये कैसा विचार है कि मैं करूंगा भ्रष्टाचार, चिल्लाऊंगा अत्याचार और खेलूंगा विक्टिमहुड कार्ड? पहले इनसे पूछिए 2.5% से 12% कमीशन क्यों की? इनसे पूछिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया? इनसे पीछे वेवर क्यों दिया? वहां पर गरीब लोग को वेवर नहीं मिला,
किसको वेवर मिला? शराब घोटालेबाजों को। इनसे पूछे कि ठेके 2-2 3-3 क्यों खुलवाए, और अन्ना की उंगली पकड़ के जी। बोलते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। आज इस्तीफा देने के बदले जांच में शामिल नहीं होते और तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। तो लालू की भी सरकार तिहाड़ से चलाते ना, सोनिया की सरकार तिहाड़ से चलाते, तब तो गिरफ्तारी कर रहे थे। और इनकी बीएफएफ कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जी। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी बीएफएफ है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, पूछे इनसे जरा। ठीक है।